मैथ्स में मैं सिंगेज लगाया करता था और सिंगेज में ऐसा है कि शुरुआती प्रॉब्लम्स इतने डिफिकल्ट होते हैं कि वो बनते नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल को डिफाइन करने के लिए पहले डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट चेक करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन कुमार। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी मंडी 2024 बैच और मेरे जेई मेंस में 99.58 परसेंटाइल थे, जिसमें फिजिक्स में मेरी 100 परसेंटाइल थी और मेरे मार्क्स भी 100 थे। केमिस्ट्री में मेरे 99.3 परसेंटाइल थी और मैथ्स में 99.4 परसेंटाइल थी। मैं एक ड्रॉपर हूँ और मैंने क्लास 11th और 12th में ऑनलाइन कोचिंग करी थी पीडब्ल्यू से। उसके बाद मैं ड्रॉप ईयर में ब्रदर्स एकेडमी रांची में प्रिपरेशन किया था। ड्रॉप ईयर में सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट जो आया था वो मेरे मैथ्स सब्जेक्ट में आया था। क्लास 11 12th में मेरा मैथ्स वीक था क्योंकि मैंने मैथ्स में उतना टाइम नहीं दिया था। मैथ्स में मैं सिंगेज लगाया करता था और सिंगेज में ऐसा है कि शुरुआती प्रॉब्लम्स इतने डिफिकल्ट होते हैं कि वो बनते नहीं थे, जिसकी वजह से मेरा मोरल डाउन हो गया था और मैंने मैथ्स धीरे धीरे पढ़ना कम कर दिया था। मैं जब ड्रॉप ईयर में आया तो मैंने ये बुक लगाना चालू किया। इसका मेन खासियत ये है कि ये डुअल लैंग्वेज में है। हमारे साथ क्लास में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट मिस हो जाता है जिसकी वजह से हमें आगे का समझ नहीं आता है। तो इस बुक में इसकी थ्योरी इतनी अच्छे से दी रखी है डुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, कि वो समझने में बहुत आसान रहता है। मोर ओवर इसके जो एक्सरसाइजेज है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत लीनियरली इंक्रीजिंग इन डिफ़िकल्टी है। तो इससे इसके वजह से हमें इससे सवाल बनते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस आता है और मैथ्स धीरे धीरे बनाने में मज़ा आने लगता है। यार देखो, मैं तो ये बुक लगाता था और ये इसका रिवाइज एडिशन है और तुम्हें मैं इसे इसका थ्योरी पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल को डिफाइन करने के लिए पहले डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट चेक करते हैं एंड फर्दर इसकी डेफिनेशन को इंटरवल के लिए एक्सटेंड करते हैं। अप्रोच इज फर्दर कैटेगराइज इनटू टू केसेस, दैट इज ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, और इसको सेग्रीगेट कर दिया। अब तुम्हें समझ आएगा कि कैसे डुअल लैंग्वेज के हेल्प से कोई भी टॉपिक इतना आसानी से समझ आता है। और इसी तरह से इस बुक के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इंग्लिश में हैं और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसको पढ़ने पर समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच और सॉल्व करना है। और आइए मैं इसके आगे इसके एक्सरसाइजेस दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, और ये इसके सॉल्यूशन जो कि दोनों हिंदी और इंग्लिश में दे रखे हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि जो सवाल हमें बनाने चाहिए आफ्टर सॉल्विंग अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चंस में इंटीजर, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट सारे हैं, जो कि जेईई मेंस और एडवांस के पैटर्न को फॉलो करता है। मोर ओवर इसके सारे सॉल्यूशंस भी इस बुक में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए तो अब इस बुक के एक्सरसाइजेस देखते हैं। भाई थोड़ा कैमरा पास करना। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 एक्सरसाइज से, जो कि सिंगल करेक्ट जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन है। इसमें खासियत ये है कि इसमें सारे क्वेश्चन लेवल वाइज है, टॉपिक वाइज, जैसे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, continuity of composite function, derivability at a point, derivability in an interval। तो ये सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने से हमारा फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद आते हैं लेवल 2, जो कि जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास्ट ईयर्स के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इसमें हैं। इन दो लेवल बनाने के बाद हम आते हैं जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में, जो कि लेवल 3 में है। मोस्टली बुक्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट करती हैं, और जो लेवल 1 और लेवल 2 में हमने जो इसमें फंडामेंटल सीखे हैं वो मिस होता है, जिसकी वजह से हमारा ये सवाल बन नहीं पाता है। लेकिन क्योंकि हमने लेवल 1 और लेवल 2 अच्छे से कर रखा है तो ये सवाल अब हमसे होने लगेंगे। तो अब आते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 में जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, सिंगेज और बाकी बुक्स यहाँ से स्टार्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाना तो पॉसिबली वो नहीं बनेंगे। लेकिन अगर इस बुक के लेवल 1 और लेवल 2 एक्सरसाइज बना के हमने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं तो लेवल 3 के सवाल धड़ाधड़ बनते जाएंगे। उसके बाद आते हैं लेवल 4 पे, जो कि जेई एडवांस के मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिससे एग्जॉस्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें मिलती है। जैसे इसमें 29 क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। उसके बाद आते हैं जेई एडवांस के कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस, फिर मैच द कॉलम क्वेश्चंस, और उसके बाद लेवल 5 में जेई एडवांस के इंटीजर और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें भी इसकी भी नंबर काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। मोर ओवर
इन सारे आंसर सारे भी लेवल के जो क्वेश्चन हैं सारे के सॉल्यूशंस इसी बुक में है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। तो यार मैंने तो आपको बता दिया मैंने कैसे ड्रॉप ईयर में बुक फॉलो किया था। ये बुक सिर्फ अमेज़ॉन पे मिलेगी, कोई भी ऑफलाइन स्टोर पे नहीं मिलेगी, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मोर ओवर इसके एक स्कैन PDF है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच कर दूंगा। और मैंने तो ड्रॉप ईयर में ये फॉलो किया था जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और 11-12 में सिंगेज के साथ मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा। बाकी चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स।